अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एपिसोड 12 में जैद की शादी हो गई है। क्या जैद की शादी चलेगी? जैद की शादी मुबस्सिरा से हुई। क्या जैद की शादी चलेगी? क्या जैद मुबस्सिरा को झेल पाएगा? मुबस्सिरा बहुत ख़तरनाक और बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है। क्या मुबस्सिरा की नखड़ा को झेल पाएगा जैद? जैद की शादी किस सिचुएशन में हुई है जैद को ये भी नहीं पता। जैद को ब्लैकमेल किया गया। क्या जैद को पता है कि ब्लैकमेल में इस जैद की शादी हुई है? तो आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? क्या जैद को पता है? एक बार जब आयरा अपने घर पे पहुंचती है तो आयरा की भाभी आयरा के भाई से बोलती है कि आयरा हम लोगों के ऊपर कब तक मुसल्लत रहेगी? क्या आयरा की शादी नहीं कर सकते तुम? क्यों आयरा को अपने घर पे बैठाए हो? आयरा दरवाजे पे खड़ी रहती है और सुन लेती है सारी बात। आयरा की भाभी मतलब सायरा आयरा को डांटती रहती है, बोलती है कि क्या आयरा कब तक मेरे घर पे मुसल्लत रहेगी? कि हम लोग मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? क्या मेरी कोई खुशी नहीं है? सिर्फ हमेशा आयरा, पूरी ज़िंदगी आयरा आयरा आयरा, हम कब तक आयरा को पालेंगे? कोई भी शादी आती है तो आयरा हमेशा कैंसिल कर देती है, कोई बहाने मार देती है, कोई बहाने टाल देती है, बोलती है मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है? मुझे कहीं मतलब घुमाने नहीं लेके जाते, यहाँ नहीं लेके जाते, वहाँ नहीं लेके जाते। पूरी जो बात होती है वो आमिर से बोलती है, कहती है। वहाँ मतलब आयरा दरवाजे पे खड़ी रहती है और पूरी बात सुन लेती है। तो आयरा गुस्से में आती है और वो जैद को फ़ोन करती है कि जैद अभी तुम मेरे घर पे रिश्ता लेकर आओ। तो जैद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जैद को ये बात झूठ लगती है। बोलते हैं जैद कि क्या ये बात सच है? सच में रिश्ता लेके आऊँ? आयरा पूरा सीरियस होकर बोलती है हाँ जैद तुम रिश्ता लेके। जब आयरा बोलती है जैद को रिश्ता लाने के लिए तो जैद को यकीन ही नहीं होता है कि यार आयरा कैसे बोल सकती है, इतना जल्दी कैसे मान गई? अभी मतलब गई है, अभी मेरे पास ही थी तो इतना जल्दी कैसे मान गई? क्या बात है? तो जैद को यकीन दिलाती कि प्लीज़ रिश्ता लेके आओ, अभी लेके आओ, इसी वक्त है। तो रात के 12 ही बज रहे थे। जैद अपने डैड के पास गया, बोल रहा है मैं ठीक है मैं बात करता हूँ अपने डैड से। बोले बेटा क्या बात है? तो जैद बोले पापा मुझे कुछ आपसे बात करनी है। बोले बेटा बोलो क्या बात है? तो जैद बोल रहे पापा मुझे शादी करनी है। तो जैद के पापा आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा बेटा कब से प्यार करने लगा? मेरा बेटा तो अभी छोटा है। अभी बेटे तुम इस प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गए? तुम्हें तो बिजनेस संभालने है, बिजनेस को आगे बढ़ाने है। जैद के पापा को कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा किसी से लव करता है। जैद अपने पापा को यकीन दिलाने लगा नहीं पापा मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है। तो उनके पापा बोलते हैं अच्छा लड़की का नाम क्या है? तो बोलते हैं आयरा। और बोलती है लड़की के पापा क्या करते हैं? तो जैद बोलता है उनकी पापा का इंतकाल हो गया। तो जैद के पापा बोलते हैं अच्छा लड़की के भाई, कोई भाई या बहन, कोई क्या, कौन कौन रिश्तेदार हैं? तो जैद बोलता है कि उनके भाई हैं एक। बोलते हैं कौन से काम करते हैं? तो जैद बोलता है किसी कंपनी में छोटे से पोस्ट पे एक काम करते हैं। तो इनके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। बोलते हैं कि ये मेरे स्टेटस का नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। जैद अपने पापा को बहुत ज़्यादा मनाता है, बहुत कोशिश करता है कि पापा मान जाओ, लेकिन उनके पापा नहीं मानते हैं और जैद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इधर कसमाला नाश्ते की टेबल पे आती है और उनके पापा भी नाश्ते के टेबल पे रहते हैं। कसमाला बोलती है कि डैड जैद भाई किधर हैं? तो बोलते हैं वो अपने रूम में बंद हैं, अपने आप को बंद किए हुए हैं। तो कसमाला बोलती है कि पापा बात क्या है? तो बोलते हैं कुछ ही बात नहीं है। तो कसमाला को पता चल जाता है कि जैद भाई किसी से प्यार करते हैं और पापा उनसे शादी नहीं कर। कसमाला बोलती है डैड से कि डैड मैं जैद भाई को मना के लेके आती हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं नहीं बेटा तुम रहने दो मैं जाता हूँ। तो जैद के डैड जैद के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। जैद को पता भी नहीं रहता कि डैड मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। जैद के पापा मतलब डैड मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा
मैं एंग्री हूँ, मैं शादी के लिए मान गया हूँ, कल रिश्ता लेके जाएंगे। जैद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने पापा को गले लगाता है, उनके पैर पड़ता है। हाँ पापा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बात के मान गए। लेकिन जैद के पापा के मन में कुछ अलग ही थी, शतरंज चल रहा था। तो जैद के पापा क्या करते हैं, इधर जैद के बाबा आयरा के भाई को बुलाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि आपका कोई बॉस आया है और आपको बुला रहा है। जैद के डैड के बॉडीगार्ड के साथ में आते हैं आमिर, मतलब आयरा के भाई। आयरा के भाई जब ऊपर ऑफिस में पहुंचते हैं तो जैद के डैड बोलते हैं, एक क्या हाल है? तो बोलते हैं ठीक है। बोलते हैं जैद के डैड कि मैंने आपको किस लिए बुलाया है? तो आयरा का भाई बोलता है, हाँ मुझे कुछ आइडिया है, उसी के सिलसिले में बुलाए होंगे आप। बोलते हैं हाँ ठीक है, आपने सही समझा। बोल रहे हैं उनके पापा कि मैं आपको कुछ रुपए और आपकी मैं प्रमोशन कर दूंगा, तो आप मुझे बदले में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। तो आयरा के भाई शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं इसके एवज में हमें कौन सा काम करना पड़ेगा? तो आयरा के भाई बोलते हैं ठीक है, मुझे मंजूर है। तो आयरा के भाई वहाँ से बोलते हैं मुझे ये शर्त नहीं रखनी है, मैं जा रहा हूँ घर। तो आयरा के डैड बोलते हैं तुम यहाँ मेरे इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, बैठो, मैंने एक बार बोल दिया तो बैठो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात को माननी पड़ेगी, मेरी शर्त को माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने घर पे बुला के मैं कल रिश्ता लेके आऊँगा। तुम्हें मेरे बेटे और मुझे और मेरी बेटी के सामने तुम्हें मुझे जलील करना होगा, ताकि मेरे बेटे को लगे कि तुमने रिश्ता ठुकराया है और मैं अपने बेटे के नज़र में ठीक बन जाऊं। लेकिन आयरा का भाई आमिर वो मानता नहीं है, और लेकिन बहुत कैसे करके वो मान जाता है। सब लोग एंट्री करते हैं आमिर के घर पे। तो जैद और उनके पापा और कसमाला सामने बैठी रहती हैं। तो आमिर बोलते हैं जैद से, जैद तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है? तो जैद बोलता है मैं बिजनेस मैं बिजनेस करता हूँ और पापा का काम में हाथ बटाता हूँ। तो बोलता है आमिर, क्या तो कुछ भी नहीं कर सकते, आगे कभी नहीं बढ़ सकते? तुम अपने डैड के पैसों पे टुकड़ों पर पलने वाला है, तुझे मैं अपनी बहन की हाथ नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत बेइज्जत करता है आमिर और बहुत ज़्यादा जलील करता है। और आमिर जैद को अपने घर से निकाल देता है, और जैद आयरा के घर से बहुत गुस्से में निकलता है और वहाँ से अपने घर पे आता है, बहुत ज़्यादा चीखता है और उसको अच्छा नहीं लगता है ये रिश्ता टुकड़ा जो आमिर ठुकरा देता है। उसको ये भी नहीं अच्छा लगता है कि आमिर ने उनके पापा को बहुत ज़्यादा जलील किया है। तो जैद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और कसमाना उनको समझाती है, जैद भाई छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, वो लोग बहुत नीच लोग थे। उसका भाई हम लोगों को इतना नीचा दिखाया है। जैद भाई मान जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुमको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। तो इधर से मुहेब मुबस्सिरा को एक चिट्ठी देता है कि तुम अगर तुम में हिम्मत है, तुम कोई शादी कर लो और शादी निभा कर दिखाओ,
ये बात मुबस्सिरा को एकदम कांटे की तरह चुभ जाती है और मुबस्सिरा चीख कर बोलती है, मुझे पापा अभी शादी करनी है, मुझे अभी शादी करनी है, मुझे मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। डैड, मुबस्सिरा के डैड बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रिश्ता देखूंगा। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द रिश्ता देखूंगा। तो उसी बीच में जैद के डैड आ जाते हैं और जैद के डैड बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुम कसमाला को अपनी बहू बना लो। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं, तुम्हें भी मेरी एक शर्त है, तुम मेरी मुबस्सिरा की भी बहू बना लो, मेरी मुबस्सिरा को तुम भी अपनी बहू तस्लीम कर लो। जैद के पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे टाइम चाहिए। और जैद के पापा बोलते हैं मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं, हाँ तुम टाइम ले लो। तो जैद के पापा जाते हैं अपने घर पे और बोलते हैं जैद से, बेटा तुम मुबस्सिरा से शादी कर लो। तो जैद शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मैं शादी कर लूँ, और मुबस्सिरा से जैद मानता ही नहीं है, उसके पापा मनाते रहते हैं। उसके पापा बहुत मनाते रहते हैं, कैसे भी करके जैद को मना ही लेते हैं आखिरकार। तो मुबस्सिरा भी मान जाती है और मुबस्सिरा भी वो शादी के लिए तैयार होती है। तो शादी के मंडप में मुबस्सिरा और कसमाला दोनों वहाँ पर वेट करती हैं। शादी के मंडप मुबस्सिरा और कसमाला और जैद तीनों की शादी वहाँ पर होती है, जब तक वहाँ पे आयरा आ जाती है। यहाँ पे सब लोग शादी के लिए मान जाते हैं। यहाँ पे चारों की शादी होती है। तो वहाँ आयरा के भाभी आयरा के भाई से बोलती है कि मैंने आयरा के साथ बहुत गलत किया है, मुझे आयरा के साथ ये नहीं करना चाहिए थे। आयरा वहाँ दरवाजे पे खड़ी रहती है और पूरी बात सुन लेती है। और आयरा के भाई बोलता है, मुझे आयरा के साथ ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे जैद के पापा ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मुझे आयरा के भाई आयरा के भाभी से बोलते हैं, मुझे जैद के पापा ऑफिस से बुलाए थे, बोले थे कि मैं कल तुम्हारे घर रिश्ता लेके आऊँगा, तुम्हें मरना करना है, हमें तुम्हें जलील करना है। जैसे आयरा को पता चलता है, वहाँ बहुत तेज़ गुस्से में निकलती है और डैड जैद के घर पे आ जाती है। यहाँ पर पूरी खुशी से पूरी पंडाल गूंजती है और यहाँ पे आयरा पहुँच जाती है और यहाँ तीनों की शादी होती है। और सब लोग जब तक आयरा पहुँचती है तो बहुत लेट हो जाता है और यहाँ जैद साइन भी कर देता है। और यहाँ आयरा बोलती है, जैद तुमसे कुछ काम है। तो जैद बोलता है, कुछ नहीं बोलता। तो आयरा बोलती है कि जैद, मुझे जो बोलना है यहीं भी बोल दो, या तुम बाहर मेरा वेट करोगे, या तुम बाहर आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ वहीं पे। तो आयरा वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जैद आयरा के पीछे जाता है, बोलते हैं आयरा से, आयरा क्या बात है। आयरा बोलती है, ये सब झूठ है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो जैद बोलता है, हम लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो आयरा बोलती, नहीं, हम दोनों के साथ धोखा हुआ है, हम दोनों के साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे पापा मेरे भाई को
ऑफिस में बुलाए थे। मेरे भाई को ऑफिस पे बुलाए थे, वहीं पे पूरी डील किए थे कि तुम्हें ये शादी को मना करना है, इनकार करना है। तब जैसे तो वहाँ से आयरा ये बात बोल के वहाँ से भाग जाती है। जेद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ पे रुकता नहीं और जेद वहाँ से भी निकल जाता है। यहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं कि जेद कहाँ रह गया, और कसमाला भी परेशान हो जाती है। मुबस्सिरा की तो पूछो ना, मुबस्सिरा की ये तो दूसरी शादी है। मुबस्सिरा बोलती है ये तो मोह की बात सच हो गई कि मेरे साथ कोई टिकने वाला नहीं है न, क्या मेरे साथ कोई मेरा कोई लाइफ पार्टनर बनने वाला नहीं है। मैं ऐसे ही रहूँगी। मुबस्सिरा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। मुबस्सिरा बोलती है कसमाला से, कसमाला अपने भाई को फ़ोन करो। तो कसमाला बोलती है हाँ मैं फ़ोन करती हूँ भाई को। कसमाला बोलती यहाँ टाइम भी हो जाता है बीत रुखसती का। तो मुबस्सिरा बोलती है जैद को फ़ोन करके बुलाओ। जैद को पापा को बोलती है पापा फ़ोन करो। तो उनके पापा बोलते हैं ठीक है मैं जैद को फ़ोन करता हूँ। तो जैद वहाँ से गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि जैद कहाँ चला गया है। और मुबस्सिरा बोलती है जब तक जैद आएगा नहीं तब तक मैं यहाँ से रुखसत भी नहीं होंगी। तो कैसे भी करके मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हारी शादी है, यहाँ बहुत बेइज्जती होगी, तुम चली जाओ। मुबस्सिरा के डैड बोलते हैं बेटा प्लीज़ अभी तुम चले जाओ, जैद घर पे चले जाएगा। तो जैद के डैड मुबस्सिरा को अपने गाड़ी में बिठाते हैं और घर लेके जाते हैं। तो वहाँ पे मुबस्सिरा उतरती है और घर में एंट्री करती है। बहुत ज़्यादा गुस्से में बोलती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जब तक जैद आएगा नहीं। मैं जा रही हूँ अपने घर पे, जब तक मुझे जैद आएगा नहीं मैं वहाँ से अपने घर से नहीं आऊँगी। जैद को आना पड़ेगा मेरे घर पे और मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। ये बात सुनाकर जैद के पापा को वहाँ से बोल कर चली जाती है। और मुबस्सिरा घर पे आती है और अंदर रूम में कसमाला की नाइटिंग चल रही थी। उसी बीच में मुबस्सिरा चीखते हुए चिल्लाती हुई आती है और बोलती है कसमाला से, कसमाला अपने भाई को फ़ोन करो और बोलो मुझे यहाँ से ले जाए। जब तक मुझे जैद आएगा नहीं लेने मैं यहाँ से जाऊँगी नहीं और मैं यहीं बेड पर बैठी रहूँगी। और जब तक अगर नहीं आएगा तुम भी यहाँ से जाओगी और मैं भी सुकून से किसी को रहने नहीं दूँगी। और मेरी शादी जैसे टूटी है और मैं तुम्हारी भी शादी तोड़ दूँगी, चलने नहीं दूँगी। तो कसमाला बोलती है प्लीज़ भाभी चली जाओ, मैं जैद को फ़ोन करती हूँ। और जैद तो कसमाला फ़ोन करती है तो फ़ोन लगता भी नहीं है। फ़ोन करती रहती है, ट्राई करती रहती है, लेकिन जैद का फ़ोन स्विच ऑफ आता रहता है। जैद का फ़ोन बंद जा रहा होता है और कसमाला परेशान हो जाती है। उधर जैद के डैड जैद के पास फ़ोन करते हैं कि बेटा तुम किधर हो। वहाँ जैद घर पे आता है। वहाँ जैद घर पे आता है और जैद के डैड बोलते हैं बेटा तुम किधर थे। तो जैद कुछ नहीं बोलता है और एकदम चुप सा रहता है, उदास सा रहता है। तो जैद के डैड जैद को अच्छे से समझाते हैं और मनाते हैं। कैसे भी करके जैद को मना लेते हैं और जैद को बोलते हैं कि जाओ मुबस्सिरा को लेके आओ। तो जैद सुबह जाता है। जैद के पापा बोलते हैं प्लीज़ बेटा तुम अपने बारे में बल्कि अपने छोटे बहन के बारे में सोचो, उसकी भी ज़िंदगी का मामला है, उसकी भी ज़िंदगी का सवाल है, उसके भी रिश्ते बिखर सकते हैं। प्लीज़ बेटा जाओ मुबस्सिरा को लेकर आओ। तो ऐसे भी करके जैद के पापा मना लेते हैं। जैद आता है मुबस्सिरा के घर पे और मुबस्सिरा उधर ऊपर तैयार होती है। तो मुबस्सिरा
के पापा ऊपर मुबस्सिरा के रूम में जाते हैं कि बेटा नीचे जैद आया है तुम्हें लेने। तो मुबस्सिरा बोलती है ठीक है पापा, मैं चलती हूँ नीचे। तो मुबस्सिरा नीचे आती है और वहाँ नीचे बैठती है। तो मुबस्सिरा बोलती है जैद मुझे लेने आया है। तो जैद बोलता है मैं मुबस्सिरा को लेने नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने आया था। तो मुबस्सिरा बोलती है ये कौन सा मजाक है। तो कसमाला बोलती है नहीं भाई, मजाक कर रहा था। तो कैसे भी करके यहाँ बात ख़त्म होती है और जैद मुबस्सिरा को वहाँ से लेके जाता है। जब घर पे पहुँचता है तो मुबस्सिरा बोलती है गाड़ी अंदर पार्क कर दो। तो जैद बोलता है नहीं, मैं अंदर नहीं लेके जाऊँगा, मैं तुम्हें उतरना है यहीं पे तो उतरो, वरना तुम्हें घर पे ड्रॉप कर दूँ, फिर से वापस चली जाओ। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करो, तुम्हें यहीं पे उतरना होगा। तो मुबस्सिरा वहाँ पे उतरती है और पूरी गुस्से में घर के अंदर जाती है और वहाँ जैद वहाँ से घर पे आता नहीं है और वहाँ से चला जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। कसमाला बोलती है डैड से कि डैड मैं जैद भाई को मना के लेके आती हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। तो जैद के डैड जैद के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। जैद को पता भी नहीं रहता कि डैड मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। जैद के पापा मतलब डैड मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा मैं एग्री हूँ, मैं शादी के लिए मान गया हूँ, कल रिश्ता लेके जाएंगे। जैद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने पापा को गले लगाता है, उनके पैर पड़ता है। हाँ पापा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बात के मान गए। लेकिन जैद के पापा के मन में कुछ अलग ही थी, शतरंज चल रहा था। तो जैद के पापा क्या करते हैं, इधर जैद के बाबा आयरा के भाई को बुलाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि आपका कोई बॉस आया है और आपको बुला रहा है। तो जैद का भाई आयरा का भाई उधर ऑफिस में ऊपर जैद के डैड के बॉडीगार्ड के साथ में आते हैं आमिर, मतलब आयरा के भाई जब ऊपर ऑफिस में पहुंचते हैं तो जैद के डैड बोलते हैं क्या हाल है। तो बोलते हैं ठीक है। बोलते हैं जैद के डैड कि मैंने आपको किस लिए बुलाया है। तो आयरा का भाई बोलता है हाँ मुझे कुछ आइडिया है, उसी के सिलसिले में बुलाए होंगे आप। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आपने सही समझा। बोल रहे हैं उनके पापा कि मैं आपको कुछ रुपए और आपकी मैं प्रमोशन कर दूंगा, तो आप मुझे बदले में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। तो आयरा के भाई शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं इसके एवज में हमें कौन सा काम करना पड़ेगा। तो आयरा के भाई बोलते हैं ठीक है मुझे मंजूर है। तो आयरा के भाई वहाँ से बोलते हैं मुझे ये शर्त नहीं रखनी है, मैं जा रहा हूँ घर। तो आयरा के डैड बोलते हैं तुम्हें यहीं पे बैठो, फिर से बैठो मेरे इजाज़त के। आयरा के डैड बोलते हैं तुम यहाँ मेरे इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, बैठो, मैंने एक बार बोल दिया तो बैठो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात को माननी पड़ेगी, मेरी शर्त को माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने घर पे बुला के मैं कल रिश्ता लेके आऊँगा। तुम्हें मेरे बेटे और मुझे और मेरी बेटी के सामने
तुम्हें मुझे जलील करना होगा ताकि मेरे बेटे को लगे कि तुमने रिश्ता ठुकराया है और मैं अपने बेटे के नज़र में ठीक बन जाऊं। लेकिन आयरा का भाई आमिर वो मानता नहीं है और लेकिन बहुत कैसे कैसे करके वो मान जाता है। अपनी बहन के प्यार को दफन करने के लिए वो मान जाता है। तो आमिर अपने घर जाता है। सुबह जैद फ़ोन करता है कि पापा मान गए हैं आयरा, मैं कल पापा और कसमाला को साथ में लेके आऊँगा रिश्ता के लिए, तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। तो सब लोग एंट्री करते हैं आमिर के घर पे। तो जैद और उनके पापा और कसमाला सामने बैठी रहती हैं। तो आमिर बोलते हैं जैद से, जैद तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। तो जैद बोलता है मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है क्या, मेरी कोई खुशी नहीं है, सिर्फ हमेशा आयरा, पूरी ज़िंदगी आयरा आयरा आयरा, हम कब तक आयरा को पालेंगे। कोई भी शादी आती है तो आयरा हमेशा कैंसिल कर देती है, कोई बहाने मार देती है, कोई बहाने टाल देती है, बोलती है मुझे शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी, वो नहीं करनी। क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है, मुझे कहीं मतलब घुमाने नहीं लेके जाते, यहाँ नहीं लेके जाते, वहाँ नहीं लेके जाते। पूरी जो बात होती है वो आमिर से बोलती है, कहती है। वहाँ मतलब आयरा दरवाजे पे खड़ी रहती है और पूरी बात सुन लेती है। तो आयरा गुस्से में आती है और वो जैद को फ़ोन करती है कि जैद अभी तुम मेरे घर पे रिश्ता लेकर आओ। तो जैद बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जैद को ये बात झूठ लगती है। बोलते हैं जैद कि क्या ये बात सच है, सच में रिश्ता लेके आओ। आयरा पूरा सीरियस होकर बोलती है हाँ जैद तुम रिश्ता लेके। जब आयरा बोलती है जैद को रिश्ता लाने के लिए तो जैद को यकीन ही नहीं होता है कि यार आयरा कैसे बोल सकती है, इतना जल्दी कैसे मान गई, अभी मतलब गई है, अभी मेरे पास ही थी तो इतना जल्दी कैसे मान गई, क्या बात है। तो जैद को यकीन दिलाती कि प्लीज़ रिश्ता लेके आओ, अभी लेके आओ, इसी वक्त है। तो रात के 12 ही बज रहे थे। जैद अपने डैड के पास गया, बोल रहा है मैं ठीक है मैं बात करता हूँ अपने डैड से। बोले बेटा क्या बात है। तो जैद बोले पापा मुझे कुछ आपसे बात करनी है। बोले बेटा बोलो क्या बात है। तो जैद बोल रहे पापा मुझे शादी करनी है। तो जैद के पापा आश्चर्यचकित हो गए कि मेरा बेटा कब से प्यार करने लगा, मेरा बेटा तो अभी छोटा है। अभी बेटे तुम इस प्यार के चक्कर में कैसे पड़ गए, तुम्हें तो बिजनेस संभालनी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है। जैद के पापा को कुछ यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा किसी से लव करता है। जैद अपने पापा को यकीन दिलाने लगा, नहीं पापा मैं किसी से प्यार करता हूँ, मुझे शादी करनी है। तो उनके पापा बोलते हैं अच्छा लड़की का नाम क्या है। तो बोलते हैं आयरा। और बोलती है लड़की के पापा क्या करते हैं। तो जैद बोलता है उनकी पापा का इंतकाल हो गया। तो जैद के पापा बोलते हैं अच्छा लड़की के भाई, कोई भाई या बहन, कोई क्या, कौन कौन रिश्तेदार हैं। तो जैद बोलता है कि उनके भाई हैं एक। बोलते हैं कौन से काम करते हैं। तो जैद बोलता है किसी कंपनी में छोटे से पोस्ट पे एक काम करते हैं। तो इनके पापा को ये बात अच्छी नहीं लगती है। बोलते हैं कि ये मेरे स्टेटस के नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है, मैं इनसे शादी नहीं कर सकता। जैद अपने पापा को बहुत ज़्यादा मनाता है, बहुत कोशिश करता है कि पापा मान जाओ, लेकिन उनके पापा नहीं मानते हैं और जैद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। इधर कसमाला नाश्ते की टेबल पे आती है और उनके पापा भी नाश्ते के टेबल पे रहते हैं। कसमाला बोलती है कि डैड जैद भाई किधर हैं। तो बोलते हैं वो अपने रूम में बंद हैं, अपने आप को बंद किए हुए हैं। तो कसमाला बोलती है कि पापा बात क्या है। तो बोलते हैं कुछ ही बात नहीं है। तो कसमाला को पता चल जाता है कि जैद भाई किसी से प्यार करते हैं और पापा उनसे शादी नहीं कर। कसमाला बोलती है डैड से कि डैड मैं जैद भाई को मना के लेके आती हूँ। तो उनके डैड बोलते हैं नहीं बेटा तुम रहने दो, मैं जाता हूँ। तो जैद के डैड जैद के कमरे में जाते हैं और बोलते हैं, झूठी तसल्ली देते हैं। जैद को पता भी नहीं रहता कि डैड मुझे झूठी तसल्ली दे रहे हैं। जैद के पापा मतलब डैड मान जाते हैं, बोलते हैं हाँ बेटा मैं एग्री हूँ, मैं शादी के लिए मान गया हूँ, कल रिश्ता लेके जाएंगे। जैद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, अपने पापा को गले लगाता है, उनके पैर पड़ता है। हाँ पापा मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरे बात के मान गए,
लेकिन जैद के पापा के मन में कुछ अलग ही थी, शतरंज चल रहा था। तो जैद के पापा क्या करते हैं, इधर जैद के बाबा आयरा के भाई को बुलाते हैं ऑफिस में, बोलते हैं कि आपका कोई बॉस आया है और आपको बुला रहा है। जैद के डैड के बॉडीगार्ड के साथ में आते हैं आमिर, मतलब आयरा के भाई। आयरा के भाई जब ऊपर ऑफिस में पहुंचते हैं तो जैद के डैड बोलते हैं एक क्या हाल है, तो बोलते हैं ठीक है। बोलते हैं जैद के डैड कि मैंने आपको किस लिए बुलाया है। तो आयरा का भाई बोलता है हाँ मुझे कुछ आइडिया है, उसी के सिलसिले में बुलाए होंगे आप। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, आपने सही समझा। बोल रहे हैं उनके पापा कि मैं आपको कुछ रुपए और आपकी मैं प्रमोशन कर दूंगा, तो आप मुझे बदले में आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए। तो आयरा के भाई शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं इसके एवज में हमें कौन सा काम करना पड़ेगा। तो आयरा के भाई बोलते हैं ठीक है मुझे मंजूर है। तो आयरा के भाई वहाँ से बोलते हैं मुझे ये शर्त नहीं रखनी है, मैं जा रहा हूँ घर। तो आयरा के डैड बोलते हैं तो तुम यहाँ मेरे इजाज़त के बगैर यहाँ से नहीं जा सकते, बैठो, मैंने एक बार बोल दिया तो बैठो, मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरी बात को माननी पड़ेगी, मेरी शर्त को माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने घर पे बुला के मैं कल रिश्ता लेके आऊँगा। तुम्हें मेरे बेटे और मुझे और मेरी बेटी के सामने तुम्हें मुझे जलील करना होगा, ताकि मेरे बेटे को लगे कि तुमने रिश्ता ठुकराया है और मैं अपने बेटे के नज़र में ठीक बन जाऊं। लेकिन आयरा के भाई आमिर वो मानता नहीं है, और लेकिन बहुत कैसे करके वो मान जाता है। सब लोग एंट्री करते हैं आमिर के घर पे। तो जैद और उनके पापा और कसमाला सामने बैठी रहती हैं। तो आमिर बोलते हैं जैद से, जैद तुम क्या करते हो, तुम्हारा काम क्या है। तो जैद बोलता है मैं बिजनेस मैं बिजनेस करता हूँ और पापा का काम में हाथ बटाता हूँ। तो बोलता है आमिर क्या तो कुछ भी नहीं कर सकते, आगे कभी नहीं बढ़ सकते, तुम अपने डैड के पैसों पे टुकड़ों पे पलने वाला है, तुझे मैं अपनी बहन के साथ हाथ नहीं दे सकता, तुम यहाँ से चले जाओ। बहुत बेइज्जत करता है आमिर और बहुत ज़्यादा जलील करता है। और आमिर जैद को अपने घर से निकाल देता है, और जैद आयरा के घर से बहुत गुस्से में निकलता है और वहाँ से अपने घर पे आता है, बहुत ज़्यादा चीखता है और उसको अच्छा नहीं लगता है ये रिश्ता टुकड़ा जो आमिर ठुकरा देता है। उसको ये भी नहीं अच्छा लगता है कि आमिर ने उनके पापा को बहुत ज़्यादा जलील किया है। तो जैद बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और कसमाना उनको समझाती है जैद भाई छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो, वो लोग बहुत नीच लोग थे, उसका भाई हम लोगों को इतना नीचा दिखाया है। जैद भाई मान जाओ, रिलैक्स हो जाओ, तुमको कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी। तो इधर से मुहेब मुबस्सिरा को एक चिट्ठी देता है कि तुम अगर तुम में हिम्मत है तुम कोई शादी कर लो और शादी निभा कर दिखाओ। ये बात मुबस्सिरा को एकदम कांटे की तरह चुभ जाती है और मुबस्सिरा चीख कर बोलती है मुझे पापा अभी शादी करनी है, मुझे मेरे लिए कोई रिश्ता देखो। तो डैड मुबस्सिरा के डैड बोलते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई रिश्ता देखूंगा। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं हाँ बेटा मैं तुम्हारे लिए जल्द से जल्द रिश्ता देखूंगा। तो उसी बीच में जैद के डैड आ जाते हैं और जैद के डैड बोलते हैं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, तुम कसमाला को अपनी बहू बना लो। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं
तुम्हें मेरी एक शर्त है, तुम मेरी मुबस्सिरा की भी बहू बना लो। मेरी मुबस्सिरा को तुम भी अपनी बहू तस्लीम कर लो। जैद के पापा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं मुझे टाइम चाहिए। और जैद के पापा बोलते हैं मुझे कुछ दिन का टाइम चाहिए। तो मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं हाँ तुम टाइम ले लो। तो जैद के पापा जाते हैं अपने घर पे और बोलते हैं जैद से बेटा तुम मुबस्सिरा से शादी कर लो। तो जैद शॉक्ड हो जाता है, बोलता है मैं शादी कर लूँ। और मुबस्सिरा से जैद मानता ही नहीं है, उसके पापा मनाते रहते हैं। उसके पापा बहुत मनाते रहते हैं, कैसे भी करके जैद को मना ही लेते हैं आखिरकार। तो मुबस्सिरा भी मान जाती है और मुबस्सिरा भी वो शादी के लिए तैयार होती है। तो शादी के मंडप में मुबस्सिरा और कसमाला दोनों वहाँ पर वेट करती हैं। शादी के मंडप मुबस्सिरा और कसमाला और जैद तीनों की शादी वहाँ पर होती है। जब तक वहाँ पे आयरा आ जाती है। यहाँ पे सब लोग शादी के लिए मान जाते हैं। यहाँ पे चारों की शादी होती है। तो वहाँ आयरा के भाभी आयरा के भाई से बोलती है कि मैंने आयरा के साथ बहुत गलत किया है, मुझे आयरा के साथ यह नहीं करना चाहिए थे। आयरा वहाँ दरवाजे पे खड़ी रहती है और पूरी बात सुन लेती है। और आयरा के भाई बोलता है मुझे आयरा के साथ ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे जैद के पापा ने मुझे ब्लैकमेल किया था कि मुझे आयरा के भाई आयरा के भाभी से बोलते हैं मुझे जैद के पापा ऑफिस से बुलाए थे, बोले थे कि मैं कल तुम्हारे घर रिश्ता लेके आऊँगा, तुम्हें मरना करना है, हमें तुम्हें जलील करना है। जैसे आयरा को पता चलता है वहाँ बहुत तेज़ गुस्से में निकलती है और डैड जैद के घर पे आ जाती है। यहाँ पर पूरी खुशी से पूरी पंडाल गूंजती है और यहाँ पे आयरा पहुँच जाती है और यहाँ तीनों की शादी होती है। और सब लोग जैद जब तक आयरा पहुँचती है तो बहुत लेट हो जाता है और यहाँ जैद साइन भी कर देता है। और यहाँ आयरा बोलती है जैद मुझसे तुमसे कुछ काम है। तो जैद बोलता है कुछ नहीं बोलता। तो आयरा बोलती है कि जैद मुझे जो बोलना है यहीं भी बोल दो, या तुम बाहर मेरा वेट करोगे, या तुम बाहर आओगे, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ वहीं पे। तो आयरा वहाँ से बाहर निकल जाती है। तो जैद आयरा के पीछे जाता है, बोलते हैं आयरा से आयरा क्या बात है। आयरा बोलती है ये सब झूठ है, हम लोगों के साथ धोखा हुआ है। तो जैद बोलता है हम लोगों के साथ नहीं, मेरे साथ धोखा हुआ है। तो आयरा बोलती नहीं, हम दोनों के साथ धोखा हुआ है, हम दोनों के साथ धोखा हुआ है। तुम्हारे पापा मेरे भाई को ऑफिस में बुलाए थे, मेरे भाई को ऑफिस पे बुलाए थे, वहीं पे पूरी डील किए थे कि तुम्हें ये शादी को मना करना है, इनकार करना है। तब जैसे तो वहाँ से आयरा ये बात बोल के वहाँ से भाग जाती है। जैद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वहाँ पे रुकता नहीं और जैद वहाँ से भी निकल जाता है। यहाँ सब लोग परेशान हो जाते हैं कि जैद कहाँ रह गया। और कसमाला भी परेशान हो जाती है। मुबस्सिरा की तो पूछो ना, मुबस्सिरा की ये तो दूसरी शादी है। मुबस्सिरा बोलती है ये तो मोह की बात सच हो गई कि मेरे साथ कोई टिकने वाला नहीं है न, क्या मेरे साथ मेरा कोई लाइफ पार्टनर बनने वाला नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगी। मुबस्सिरा बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती है। मुबस्सिरा बोलती है कसमाला से कसमाला अपने भाई को फ़ोन करो। तो कसमाला बोलती है हाँ मैं फ़ोन करती हूँ भाई को। कसमाला बोलती यहाँ टाइम भी हो जाता है बीते रुखसती का। तो मुबस्सिरा बोलती है जैद को फ़ोन करके बुलाओ। जैद को पापा को बोलती है पापा फ़ोन करो। तो उनके पापा बोलते हैं ठीक है मैं जैद को फ़ोन करता हूँ। तो जैद वहाँ से
गायब हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता कि जैद कहाँ चला गया है। और मुबस्सिरा बोलती है जब तक जैद आएगा नहीं तब तक मैं यहाँ से रुखसत भी नहीं होंगी। तो कैसे भी करके मुबस्सिरा के पापा बोलते हैं बेटा तुम्हारी शादी है